थ्री आर क्लासेस हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास पूर्वावलोकन। हमारा टॉपिक था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इससे पहले हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। हरिशरण समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। वे प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी। 1 और 3 सही हैं। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही एवं कवि हरिशरण ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की है। इससे गुप्तवंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 और 3 सत्य हैं, जबकि 2 असत्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं और उनके राज्य कौन से हैं, इनको देखेंगे। धनंजय, इनका राज्य था कुस्तलपुर। नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पालक्का तथा विष्णुगोपा कांची, ये इनके राज्य थे। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये चंद्रगुप्त की स्मृति में है। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लोह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लोह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ये गुप्त वंश था, जो हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह से परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये सारे टॉपिक और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये हमारे आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। आप लोग उनको देखते जाइए, अपने नोट्स बनाते चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके काल में आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या भानुगुप्त? तो राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो कौन था? स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ये भीतरी स्तंभ लेख है, इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। देखिए, ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें कौन कौन से कारण थे उनको देखेंगे। हूण आक्रमण इसमें था, प्रशासन का सामंती ढांचा था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था, जबकि अरबों का आक्रमण इससे संबंधित नहीं था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अरब आक्रमण। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बाद के बहुत बाद पूर्व मध्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शासक शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को इस चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं।
जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। गाइज आज की क्लास में इतना ही है। आगे वाली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।